यदि आप भी कर रहे हैं रेलवे की तैयारी, तो रेलवे में आई है एक ऐसी नई भर्ती जिसमें ना आपसे भाई हिंदी पूछी जाएगी, ना जीएस, ना इंग्लिश। केवल आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा मैथ्स और रीजनिंग पे। मैथ्स और रीजनिंग पे, जिसमें सैलरी रहने वाली है बेटा 60,000 प्लस सैलरी होगी। इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में कि योग्यता क्या है, आयु सीमा, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, ये सब कुछ। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक बस जुड़े रहिएगा, देखना एक एक करके हम हर पॉइंट पे इसमें बात करने वाले हैं। ठीक भाई, तो देखो इस भर्ती, ये लेवल 6 की भर्ती है बेटा। इसमें जो बेसिक पे है आपका 35,400 रुपए होगा। डीए, एचआरए और टीए, ये सब कुछ लगा के आपको इन हैंड बेटा मिलने वाला है 60,000 रुपए। कितना? 60,000 रुपए। थर्ड एसी फ्री ट्रेवलिंग मिलेगा स्वयं और परिवार के लिए, यानी कि थर्ड एसी फ्री ट्रेवलिंग मिलेगा बेटा। पोस्टिंग आपकी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में होगी। इसके बाद भाई ये जो पोस्ट है ना, ये स्टेशन मास्टर के बराबर पावर और पैसा दोनों चीजें इस पोस्ट में भाई। ये ऐसी भर्ती है भाई, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो आयु सीमा है वो भाई 20 से 33 वर्ष। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो इसकी आयु सीमा है जो 20 से 33 वर्ष है। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 20 से 36 वर्ष। यहां आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यदि आप एससी एसटी से हैं तो 20 से 38 वर्ष, यहां पे आपको 5 वर्ष की बेटा छूट दी जाएगी। अब आप बात करते हैं हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? तो बेटा आप ग्रेजुएट हो। क्या केवल आपने ग्रेजुएशन की हो, चाहे आर्ट्स से, चाहे साइंस से, या कॉमर्स, या बीटेक। ये अगर आपने केवल ग्रेजुएशन की है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी बात मैं बता दूं बेटा, अगर आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 जुलाई 2026 से पहले फाइनल रिजल्ट आता है तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अपेयरिंग वाले बेटा इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो आपकी 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड है ना, उसमें नाम कैसा होना चाहिए? सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। ये नहीं उसमें स्पेलिंग कुछ और है, उसमें कुछ और है। ये आप करेक्शन करा भी लेना भाई, ठीक है। इसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया बेटा दो, एक सीबीटी 1 होगा, दो तरीके, और एक सीबीएटी होगा। इसमें साइकोलॉजी टेस्ट होगा भाई, और इसमें बेटा आपका सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। अब इसमें दो विषय हैं जैसा कि मैंने बताया था। क्या कि मैथ्स आएगा जिसमें 60 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, और बाकी लॉजिकल गद्दांश के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें समय आपको 120 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। फाइनल मेरिट के लिए आपको 70% इसमें लाना होगा। कितना? 70% आपको लाना होगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं चरण 2 की। इसमें आपका इंटेलिजेंस और स्पेशल और स्कैनिंग पर्सनालिटी टेस्ट यानी साइकोलॉजी वगैरह, ये आपका इसमें टेस्ट होगा, ठीक है भाई। कोई अंक नहीं, केवल पास करना है आपको। ये मार्किंग यानी केवल आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। न्यूनतम योग्यता आपकी इसमें रहेगी वो 30% आपको लाना है केवल पास करने के लिए, ठीक है। फाइनल मेरिट के लिए कितना? 30% आपको लाना है। इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, इसके नंबर आपको ऐड नहीं होंगे, ठीक है बेटा। ग्रुप बी और ग्रुप सी से इंटरव्यू पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जैसा कि आपको पता है मोदी जी ने। क्या? ग्रुप बी और सी से इंटरव्यू पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भाई, तो आई जो है आपकी A2 होना अनिवार्य है, ठीक है। हाँ भाई, और आपकी लेसिक सर्जरी सख्त वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। कंट्रोल रूम में रडार और सिग्नल्स पर आपकी एक चूक कई जिम्मेदारियां, मतलब कई जिंदगियां ले सकती है बेटा, इसलिए आपकी आई जो है वो A2 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब ये जो भर्ती है ये है बेटा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 2026, यानी कि सेक्शन कंट्रोलर की ये वैकेंसी है, जिसमें जीएस और इंग्लिश आपसे नहीं पूछी जाएगी, केवल आपसे पूछा जाएगा गणित और रीजनिंग, ठीक है। लेवल 6 की है बेटा। अधिकारी बनने का मास्टर प्लान क्या है उसको हम समझेंगे इसमें। लेवल 6 की वैकेंसी 119 इसमें पद हैं, और आरआरबी आपको इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब 119 पद देख के भाई लगेगा कि पद तो बहुत कम है बेटा, और पद कम है तो कट ऑफ भी अच्छी खासी जाने वाली है, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 119 पद है। ये भर्ती पहले क्या बेटा प्रमोशन से हुआ करती थी, पिछली साल से आने लगी है, वरना पहले प्रमोशन से इसके एग्जाम हुआ। प्रमोशन से मतलब ये हो जाया करती थी, इसलिए इसमें कम है वैकेंसी। फॉर्म भी आप मान के चलिए कम से कम 10 लाख फॉर्म पड़ेगा। इस भर्ती की तैयारी के लिए हम लेके आए एक नया बैच भाई, जो आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपीज में। कितने में? 99 रुपए में बैच मिल जाएगा। इसमें अगर आप एक buy 1 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% का बेटा आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा।
बाकी मैं आपको बता दूं इस बैच के फीचर्स है जो हैं, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको। ठीक, उसके बाद क्लास नोट्स और डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे इसमें। ठीक, स्पेशल डाउट क्लासेस रखी जाएंगी पर वीक बेटा। इसके बाद आपकी रिवीजन एंड क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लास एंड नोट्स, और फ्री ई बुक एंड हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर लो, जितना आपने सब कुछ सिलेबस है उसका तुरंत रिवीजन कर पाओ। ठीक है, आगे चलते और जानते इस बैच के बारे में। आपकी जिम्मेदारी भाई, आप कंट्रोल रूम में बैठे होंगे सबसे, ठीक है। अब कंट्रोल रूम से आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, रियल टाइम ट्रैकिंग, यानी कि ट्रेनों का रियल टाइम ट्रैकिंग आपके पास होगा कि कौन सी ट्रेन कब कितने बजे कहाँ आएगी, किसको कौन सी पटरी पे ले जाना है, किसको कहाँ, ये सब कुछ आपका यहाँ से कंट्रोल रूम से कमांड देना रहेगा। मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेनों के रियल टाइम मूवमेंट की निगरानी करना। इसके बाद जीरो एरर सुरक्षा, दो ट्रेनों की टक्कर रोकना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब विशेष ध्यान देना होगा, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा भाई। ठीक है, इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग, यानी अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत आप डिसीजन लो। अब ये नहीं कि आप वहां सोच रहे हो बैठ के, तो अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। अब इसके बाद 119 पद हैं भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कम से कम फॉर्म जो भरने वाले हैं वो 10 लाख उम्मीदवार इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे। अब भाई देखो, पहले ये पद प्रमोशन से भरे जाते थे, अब सीधी परीक्षा है, 119 पद हैं, 10 लाख से अधिक आवेदन होंगे। अब जीएस इंग्लिश है नहीं, तो इसलिए भाई कट ऑफ तो आसमान छुएगी। जीएस इंग्लिश या हिंदी कुछ पूछा गया होता तो कट ऑफ उतनी नहीं जाती। जीएस ना पूछे जाने की वजह से कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। तो भाई आपकी तैयारी भी हल्की लेवल की नहीं होनी चाहिए, तैयारी भी आपकी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। बाकी मैं बता दूं कि इसमें फॉर्म कब से पड़ेंगे, एज कब से काउंट होगी, इन सब के बारे में हम बात करते हैं भाई। ठीक है, तो देखो इसमें जो फॉर्म है आपके, वो कब और एज क्या। आयु आपकी 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026 को आयु और योग्यता ग्रेजुएशन की गणना तिथि 1 जुलाई 2026 है। फॉर्म आपके अप्लाई होंगे 15 जुलाई से 14 अगस्त तक, 15 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन होंगे बेटा। अब इसके बाद में इसका जो पहला एग्जाम होगा सीबीटी 1 का, वो फरवरी 2027 में होगा। सीबीटी 1 का कंप्यूटर आधारित एग्जाम है, कब होगा, 2027 फरवरी में होगा। सीबीटी 2 जो है बेटा, ये 2027 यानी कि मार्च में होने वाला है सीबीटी 2। ये इनकी एग्जाम डेट और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। पूरी भर्ती प्रक्रिया आप देख रहे हो 7 से 8 महीने के अंदर निपट जाएगी, 7 से 8 माह के अंदर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी बेटा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दूं कि कितना फॉर्म भरने का पैसा लगेगा भाई। तो जनरल और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कितने का, 500 का। और यदि आप एससी एसटी हो और यदि कोई महिला है इसका फॉर्म अप्लाई करती है तो उसके लिए मात्र 250 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कितना, 250 रुपए का। अब इसमें रिफंड भी भाई आता है। अब रिफंड कितना आएगा, सीबीटी 1 जो बच्चे देंगे सिर्फ उनको ही रिफंड मिलेगा। जनरल ओबीसी वालों के लिए 400 रुपए वापस मिलेगा। एससी एसटी और महिला कैंडिडेट के भाई पूरा 100% रिफंड होगा, यानी कि 250 रुपए आपके वापस कर दिए जाएंगे जब आपने सीबीटी 1 दिया है उसके बाद। सीबीटी 1 नहीं दोगे तो भाई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ भाई कम से कम 95 प्लस कट ऑफ इसकी रहने वाली है, 95 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। पिछली बार की मैं बता दूं भाई, कोलकाता की 96 थी, अहमदाबाद की 93 और भोपाल की 93 थी। ठीक है बेटा, ये कट ऑफ पिछली साल की रही थी। कट ऑफ इतना हाई क्यों है, क्योंकि भैया वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है, पेपर अत्यधिक स्कोरिंग है, क्योंकि जीएस और इंग्लिश के ना आने की वजह से, इनकी वजह से पेपर स्कोरिंग है बेटा। ठीक है, आप अपना एक लक्ष्य बनाइए और आपका लक्ष्य 95 प्लस होना चाहिए। ये लक्ष्य पे आपको अडिग रहना है कि आपको 95 प्लस मार्क्स लाने ही हैं। ठीक, मैथ्स और 100% में आपको अपनी, मैथ्स और रीजनिंग में आपको 100% अपनी एक्यूरेसी रखनी है। ठीक है बेटा, इसके बाद में इसमें ट्रेनिंग फेज बता दूं। ट्रेनिंग जो है पहले आपकी 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी फेज फर्स्ट में, इसमें आपको क्लासरूम लर्निंग और ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाया जाएगा। ठीक, उसके बाद 6 महीने की अगली ट्रेनिंग होगी, उसमें जो है आपको भाई सब प्रैक्टिकल सीधे कंट्रोल रूम से डिप्लॉयमेंट तक, यानी कि ट्रेनिंग पहले आपको मालगाड़ी के बारे में, इसका आपको क्रॉस कराना होगा कि कौन सी पटरी पे लाना है, किधर है, इसका रियल टाइम मूवमेंट क्या है, ये सब कुछ जानना। फिर पैसेंजर पे आओगे, फिर एक्सप्रेस पे, फिर सुपरफास्ट पे आओगे। स्टार्टिंग आपकी मालगाड़ी से होनी है भाई। ठीक है, कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही आपको असली ऑपरेशंस का प्रभार मिलता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग काफी सख्त रहती है। अब इसके बाद में मैं इसके प्रमोशन के बारे में बता दूं भाई, अगर आपका पहली सिलेक्शन होगा सेक्शन कंट्रोलर लेवल 6 पर, उसके बाद आपका पहला प्रमोशन हो जाएगा चीफ कंट्रोलर का। चीफ कंट्रोलर के बाद आप बनेंगे असिस्टेंट ओपीएस मैनेजर, और इसके जस्ट बाद आपका डिवीजन ओपीएस मैनेजर ग्रुप ए में आपका प्रमोशन, यहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां तक वही बच्चे पहुंचेंगे यहां तक जिनकी एज कम उम्र में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, जिनका
जो सिलेक्शन है वो कम उम्र में हुआ है, सिर्फ वही बच्चे यहाँ तक पहुंचेंगे, यानी कम उम्र में ज्वाइन करने और बेहतरीन रिकॉर्ड से आप रेलवे के शीर्ष ग्रुप ए पदों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में सफलता का समीकरण क्या है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है मैथ्स और रीजनिंग में 100% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल सतर्कता में बेटा आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, क्योंकि ये क्वालिफाई करना है 30%। 30% यहाँ पे आपको लाने अनिवार्य है। 95+ का आप अपना लक्ष्य अडिग रखिए, उससे आपको बिल्कुल नहीं बदलना है। तो समझ लीजिए कि सेक्शन कंट्रोलर में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, 95+ का आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, सामान्य किताबों और सेल्फ स्टडी से 95+ स्कोर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए भाई पूरा फुल 100% स्कोर करने के लिए आपको स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए, ऐसी अप्रोच जिनसे कि क्वेश्चन पूरा भी सॉल्व ना करना पड़े और आप सीधा आंसर टिक कर दो। तो ये सब के लिए भाई आपको ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 99 रुपए में 10% का आपका डिस्काउंट मिलेगा जब आप बाई 1 कूपन कोड यूज करेंगे। ठीक है भाई, आपसे अब मुलाकात करेंगे किसी नई वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।